कोई प्रोडक्ट का ऐड होता है ना, दूर टू दूर जाना, लोगों को बताना कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये प्रोडक्ट ले लीजिए आप। और वो धूप के दिन में ना डोर अभी हंसी आ रही है लेकिन उसमें बहुत तकलीफ आती थी। कोई कोई लोग इतना गंदे तरीके से बात करते थे कि पीछे घूम करके रोना आ जाता था। अच्छा, रियली कोई चक्कर वगैरह चल भी रहा था क्या? नहीं नहीं, नहीं, चक्कर जब चेक किया जाता है तो थोड़ा सा होता है कि नहीं कुछ चल भी रहा हो तो थोड़ा डाउट होता है सर, तो वो चीज़ क्या रियल था? जो आज बदनाम है भला उसे कल कौन करेगा, और घर के बड़े बेटे को अगर मोहब्बत हो जाए तो घर की उलझनों का हल कौन करेगा। मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि वो ऐसा काम वो ज्वाइन करें जिन काम को करने से कुछ सीखे वो। झारखंड में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा कंपनी नहीं है जिसमें आप काम करो और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सको। उसके लिए आपको आउट ऑफ स्टेट जाना होगा, और आउट ऑफ स्टेट जाएंगे तो आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। सफर नया भारत के संघर्ष की कहानी शो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप सभी देखें, यहाँ से अमेरिकन इंस्टीट्यूट से जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले सर हैं, उनका आज संघर्ष की कहानी आज हम जानने वाले हैं। तो जैसे कहते हैं सर कि जो मुश्किलों के समय भाग जाता है वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जो मुश्किलों के समय डट करके उन सारे मुश्किलों का सामना करता है वही अपने मुकाम तक पहुंचता है, वही अपने जीवन में कुछ कर पाता है। तो सर, सबसे पहले संघर्ष की कहानी एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से लोग हमें जानेंगे, और हमारी बातों को अगर आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप अपना जर्नी शुरू किए और आज इस पोजीशन पर पहुंचे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा कोई पोजीशन नहीं बना हुआ है, मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के। लेकिन अगर बात करें हमारी स्ट्रगल का, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका स्ट्रगल के सामने मेरा कोई भी स्ट्रगल नहीं है। लेकिन हर आदमी को एक मुकाम तक पहुंचने के लिए ना कोई जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है, और जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा कहना है था कि अगर आप किसी रास्ते में चल रहे हैं और वो रास्ता अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो समझ लीजिए कि आप मंजिल को पाने के लिए रास्ता गलत चुने हैं। जब आप किसी रास्ते में मंजिल को पाने के लिए चल रहे हैं और दिक्कतें आने शुरू हो जाती है तो समझिए कि आप जो है अच्छा मुकाम को पाना चाह रहे हैं और अच्छी रास्ता को भी चुने हुए हैं। तो हम जर्नी स्टार्ट जो है आफ्टर इंटर, जो है मेरा इंटर साइंस कॉलेज से हुआ है। और इंटर की पढ़ाई जैसे मैंने ख़त्म की तो घर वाले चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई करूं कंटिन्यू, लेकिन वो कैपेबल नहीं थे करवाने के लिए। तो उनकी इच्छा थी कि मैं खुद से पढूं और पढ़ाई मेरा कम से कम ग्रेजुएशन पूरा हो जाए। ये मेरे पिताजी चाहते थे, खास करके, क्योंकि मम्मी को उतना पता नहीं था कि ग्रेजुएशन क्या होता है, इंटर क्या होता है। तो उसके बाद से जब मैं इंटर लिख दिया तो उसके बाद से मैं कॉल सेंटर ज्वाइन किया पार्ट टाइम जॉब के रूप में। बोकारो में एक कॉल सेंटर था, बीपीओ था एयरटेल का, तो वहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। लेकिन वहाँ पर क्या था ना कि बहुत ज़्यादा शिफ्ट चेंज होती थी, तो हमारे क्लासेस जो होते थे वो चेंज नहीं हो सकते थे। तो वहाँ पर मैं काम इसीलिए किया था क्योंकि मुझे पढ़ना था और मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो वो काम 6 महीने के बाद मैं छोड़ दिया। उसके बाद धनबाद आया, फिर धनबाद में कंप्यूटर कोर्स किया मैंने। कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी, जहाँ पर भी काम करने के लिए जाते थे तो वो पूछते थे हमको कि कंप्यूटर आती है आपको, तो मुझे जानकारी नहीं था कंप्यूटर का। तो उसके बाद से जो है कंप्यूटर कोर्स वहाँ किए और वहाँ पर भी हमने काम किया, और वो काम था एडवर्टीजमेंट का। जैसे कोई प्रोडक्ट का ऐड होता है ना, दूर टू दूर जाना, लोगों को बताना कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये प्रोडक्ट ले लीजिए आप। और वो धूप के दिन में ना डोर अभी हंसी आ रही है लेकिन उसमें बहुत तकलीफ आती थी। कोई कोई लोग इतना गंदे तरीके से बात करते थे कि पीछे घूम करके रोना आ जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी, और उसके बाद फिर वहाँ पर मैं हार गया। तो फिर एक बहुत से ऑफिस हैं आपके धनबाद में, बहुत से ऑफिस ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि जॉब दिलवाएंगे और फर्स्ट मंथ का सैलरी हम आपका ले लेंगे। इस प्रकार का चीज़ था, तो हम बहुत जगह रिज्यूम भी जमा किए, और एक एक दो इंटरव्यू भी फेस किए हम कि बड़ौदा बैंक को लेकर के, कि वहाँ पर जो है एक वैकेंसी निकली हुई है, आप आइए ऐसे। तो गए थे हम, दिए इंटरव्यू वगैरह। पता नहीं वो क्या हुआ नहीं हुआ, फिर हमसे 10,000 रुपया मांगा गया। वहाँ पर भी हमने 10,000 रुपया दिया। उसके बाद से फिर बोला गया कि नहीं, ये 50,000 रुपया अगला आदमी दे रहा है और आप दीजिएगा तो आपको ये बैंक में जॉब मिलेगी। तो फिर हम सरेंडर हो गए कि नहीं, इतना तो है ही नहीं भाई। तो फिर वो 10,000 रुपया रिटर्न कर दिया गया था। फिर जो है सो एक एम बाज़ार चलता है धनबाद में, वहाँ पर हमने 3 दिन 3 दिन उस मॉल में भी काम किया है मैंने।
अच्छा, मॉल में भी आप 3 दिन काम कर चुके हैं, जी। उसके बाद सर क्या किए? जैसे मॉल में 3 दिन वहाँ पर रिज्यूम लेके गए तो वहाँ पर बोले कि एक ही सीट खाली है और 2-3 रिज्यूम आ गया है, तो 1 जनवरी के दिन जो आएगा व्यक्ति उसी को हम रख लेंगे। और मम्मी फ़ोन की कि 1 जनवरी है तो पिकनिक है ना, तो गाँव में उसको लोग फुसालो बोलते हैं, तो आना होगा तुमको। तो हम बोले कि अगर 1 जनवरी वहाँ जाएँगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बोले नहीं हम वहाँ जाएँगे नहीं, तो फिर हम जॉइन किए। वहाँ घर नहीं गए, जॉइन किए मॉल। और वो ना 3 दिन का था काम, क्योंकि 2 दिन हम तो किसी तरह से कर लिए, तीसरा दिन अंदर से आवाज़ आ रहा था कि यार काम कोई गलत नहीं होता, लेकिन हर आदमी का एक पसंद होता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से, शायद यहाँ पर आनी थी हमको, तो फिर उसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद डायरेक्टली उसके आप बाद फिर घर चले गए और घर में 1 साल प्रॉपर रहा मैं, तो उस समय बहुत डिप्रेशन में था मैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्रिकेट खेलते जाते थे दोस्तों के साथ, तो अगर फील्डिंग विल्डिंग कर रही है तो ठीक है, खाली टाइम बैठा हुआ तो सोच-सोच के ना ऐसे थोड़ा-सा आँसू-वाँसू आ जाता था, तो कई बार तो लोग बोलते थे यार कोई मतलब लड़की-वड़की का मैटर है क्या, ऐसी बात। मेरा फ़ोन भी चेक किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं डिप्रेशन में जा रहा था, उसी बीच पापा से बात किए कि हमको 3 महीने के लिए हज़ारीबाग भेज दीजिए आप। अच्छा, रियली कोई चक्कर वगैरह चल भी रहा था क्या? नहीं, 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 चक्कर जब चेक किया जाता है तो थोड़ा-सा होता है कि नहीं कुछ चल भी रहा हो तो थोड़ा डाउट होता है सर, तो वो चीज़ क्या रियल था? नहीं सर, देखिए बात यहाँ ये है ना कि प्यार, मोहब्बत कभी ना कभी आपको हो ही जाएगी, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। लेकिन ये जो सिचुएशन है एक लाइन है कि मतलब मेरा ही लाइन हम कभी यूज़ किए हुए थे कि जो आज बदनाम है भला उसे कल कौन करेगा, और घर के बड़े बेटे को अगर मोहब्बत हो जाए तो घर की उलझनों का हल कौन करेगा। तो मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो कभी ना सोचे ही नहीं ये सब चीज़, क्योंकि आफ्टर इंटर जैसे जैसे कॉलेज लाइफ में ये सब चीज़ होती है, पर इंटर साइंस कॉलेज नहीं था, वो सेंट्रल जेल था। अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है, 2014 15-16 का बात करें तो वो कॉलेज मेरे लिए नया था, साइंस वो सब्जेक्ट नया था, नया नया सब कुछ मेरे लिए नया था, तो कभी वहाँ पर ये थिंकिंग नहीं आया कि बनाना चाहिए कुछ। बस किसी तरह से पास कर जाए ये सोच था, और ये डर भी था, इसलिए वो तो हुआ नहीं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो हम बता रहे हैं इंटर के बाद से तो हम जॉब के लिए बहुत सारा काम के लिए, ये टाइम तो बचा नहीं अच्छा पढ़ाई के सर, साथ अभी साथ। आप बताए हैं कि इंटर साइंस जो कॉलेज था उस समय हम लोग को जेल के जैसा लगता था, लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट है वो मजे मस्ती करने के लिए कॉलेज जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि शायद उस समय भी इस तरह रहता तो आप भी मजा मस्ती कर पाते? देखिए मैं फिल्मों का शौकीन शुरू से बहुत हूँ, तो जब मैं फिल्मों में देखता था कि कॉलेज जाता है हीरो हीरोइन, ऐसा कॉलेज होता है, तो मेरा एक सपना था कि मैं कॉलेज जाऊँ। लेकिन जब कॉलेज मुझे भेजा गया तो लगा ही नहीं कि ये कॉलेज है। स्कूल लाइफ से भी टफ लाइफ था वो, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन, और सबसे बड़ी बात है कि साइंस को लेकर के इतना ज़्यादा डरा दिया गया था कि हम एक ही चीज़ लेकर के आए थे कि किसी तरह से पास कर जाएं। तो एक डर था, और बहुत स्ट्रिक्ट थे वहाँ के शिक्षक, वहाँ का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो इसलिए हमको वो जेल का मतलब आभास दिया था, भाई ये कॉलेज नहीं हो सकता, स्कूल भी नहीं हो सकता, ये जेल ही है। इस तरह से ट्रीट कौन करता है, 10 मिनट में जाना है आपको, 10 मिनट में वो गरम गरम समोसा मिलता था, तो इतना गर्म होता था कि खाने में भी टाइम लगता है 10 मिनट से ज़्यादा, वो 10 मिनट का पीरियड होता था। तो बहुत सारा रूल्स ऐसे थे जो कि हम लोगों को लगता था कि कैदी। लेकिन एक बात ये भी कहूँगा कि अगर मैं उस कॉलेज में नहीं होता तो शायद मैं साइंस नहीं पढ़ता, कोई दूसरा फैकल्टी ले लेता या आर्ट्स वार्स करवा लेता, क्योंकि इतनी टफ थी। वहाँ ना चाहते हुए भी स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। और जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो तो कभी अच्छा कॉलेज को नहीं कहेंगे, लेकिन कॉलेज पास आउट होने के बाद उनको पता चलता है कि मैं क्या पढ़ा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं साइंस कर पाया ताकि वहाँ पर थे, नहीं तो दूसरा कॉलेज में नहीं होता मुझसे। चलिए, बहुत अच्छा है सर। हमको ये बता दीजिए कि आपका लाइफ में कभी कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जो आपको लगा हो कि नहीं अब हम अंदर से टूट चुके हैं, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा? मैं पापा से बोला कि 3 महीने के लिए मुझे हज़ारीबाग भेज दीजिए, वहाँ 3 महीने के बाद मैं कुछ कर लूँगा। 3 महीने के बाद यहाँ 3 महीने यहाँ पर भी मैंने बहुत सारा सर्च किया, काम-धंधा क्या है, नहीं तो पैगोडा चौक में एक कपड़ा दुकान है, वहाँ पर मैं काम माँगने के लिए गया था, तो वो मेरा रिज़्यूम देखा और फिर टॉकिंग करने लगा इंग्लिश में उससे, फिर मैंने थोड़ा बहुत रिप्लाई किया जैसे-तैसे, उसमें सेमेस्टर 1-2 में थे। तो वहाँ के बाद जो है सो वो मुझे दूसरा दिन बुलाया, दूसरा दिन काम करने के लिए बोला गया, तो पोछा लगाने बोल दिया गया कि पोछा लगाओ। तो हमने वहाँ पोछा भी लगाया, गुरुद्वारा से पानी ले गया था, बगल में गुरुद्वारा है, वहाँ से पानी लेके पोछा-वोछा भी लगाया। वहाँ पर भी हाफ डे किया मैंने, मतलब फिर छुट्टी लंच हुई मेरी और फिर हम निकले ना लंच करने के लिए तो वापस नहीं गए। ये अलाउ नहीं कर रहा था अंदर से कि आप जाओ ये काम करो। तो ये सारा काम हम किए हुए हैं। फिर ये यहाँ डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट के, सुदेश सर नाम है उनका, फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर मैंने बताया अपने बारे में, तो फिर वहाँ से मैं
पढ़ाने वाला काम में आ गया। सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे अभी भी छात्र हैं जो पढ़ने के बाद क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है तो वो चाहते हैं कहीं पार्ट टाइम जॉब करें, और आपने भी अपने लाइफ में बहुत सारे जगह में रिज्यूम जमा किए जॉब के लिए कि कहीं हमको काम मिल जाए, तो वैसे छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने अंदर यदि क्वालिटी डेवलप कर सके तो उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए कुछ ना करना पड़े, या क्या करना चाहिए? देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जैसे कि इस चीज़ को हमने बहुत लोगों के साथ देखा है कि बहुत से लोग होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना खराब नहीं होता। उनके पेरेंट्स जो है जो पैसा अलाउ करते हैं, जितनी नीड होती है, उतना पैसा उनके घर वाले देते हैं। लेकिन उनको बहुत सारा चीज़ का ऐसा हैबिट हो जाता है, एडिक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ का, कि उनको लगता है कि मेरे पास और भी चीज़ें होनी चाहिए, और भी पैसा होना चाहिए। तो जितनी ज़रूरत होती है, कुछ बच्चों को उतना पैसा दिया जाता है, लेकिन वो अलग से एक्स्ट्रा खर्चा मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि काम करना लाइफ में बना हुआ है, लेकिन जब तक आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं पैसा, तब तक आप पढ़िए और सीख लीजिए। क्योंकि लर्निंग जो है ना, बहुत बड़ा खजाना है, और जो इस खजाना को पकड़ लेता है, वही मालिक बनता है दुनिया का। तो इसलिए ये जो लोग एक्स्ट्रा खर्चा मेंटेन करने के लिए पार्ट टाइम करते हैं, मैं उनको कभी अलाउ नहीं करूँगा। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है और वो काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि आप एक ऐसा सेक्टर चुनें, जिस सेक्टर में आपकी समय नहीं बर्बाद हो। जैसे मैंने चुन लिया था, मैंने मॉल में चुन लिया, जी। तो मॉल में मैं 5 साल भी काम करता, तब भी मुझे वही पोस्ट में मिलता, और भी कोई भी वहाँ प्रमोशन प्रमोशन नहीं नहीं होती, होता। ना मैं वहाँ पर कोई स्किल सीखता। जो डोर टू डोर जाकर के सामान एडवर्टाइजमेंट कर रहा था मैं, वहाँ पर भी मुझे कोई भी चीज़ सीखने को नहीं मिलती, और ना ही मैं वहाँ से कुछ ज़्यादा प्रमोशन पा सकता था। मैंने जितने भी काम ट्राई किए, उस कोई भी काम में स्किल नहीं था। एक कॉल सेंटर का था जिसमें हमको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान दिलाया गया, और वो कंप्यूटर पर, लेकिन हमको भी वहाँ पर, तो मैं चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि वैसा काम वो जॉइन करें, जिन काम को करने से कुछ सीखे वो। क्योंकि आप उसमें समय दे रहे हैं, और एक ऐसा समय होता है ना, बहुत से लोगों का ये भी मन होता है कि 1 साल इस काम को कर लेते हैं, 2 साल इस काम को कर लेते हैं, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं भाई, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपके पास ऐसे समय कम है। तो उन स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि स्किल्स वाला काम को चुनें, और उसी से पार्ट टाइम ज्वाइन कीजिए। हाँ, अगर आप पढ़ने में ललायत हैं, तो आप ट्यूशन पढ़ाइए। कुछ कंप्यूटर बेसिस अगर आपकी नॉलेज है, तो आप किसी भी दुकान में डेटा एंट्री का काम कीजिए, जहाँ से स्किल डेवलप हो सके। मैं ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। फालतू में समय बर्बाद करके आप नहीं कर सकते किसी चीज़ को टाइम, और प्रॉपरली तो ये कहेंगे ना कि अगर आपकी बहुत इच्छा है कि काम करके पढ़ें, तो आप स्किल वाला ही काम जॉइन करें। अगर नहीं मिल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि ट्यूशन पढ़ाएँ, क्योंकि ट्यूशन एक ऐसा माध्यम होता है, जिसको पढ़ा करके आप पढ़ सकते हैं। तो सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इस प्रकार से स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और कहते हैं कि जो मुश्किलों से भाग जाता है उसको कुछ नहीं मिलता है, और हर एक इंसान के लाइफ में मुश्किलें आने हैं, जो समस्याएं हैं वो आने हैं, लेकिन उसका सामना करके जो आगे बढ़ता है वो हर मुकाम तक पहुंच सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और सर का अभी स्ट्रगल जारी है, सर अभी लड़ने के लिए तैयार हैं, हर एक चुनौती से, हर एक मुश्किल से, हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। सर आपका मिशन और विजन क्या है, ये बताइए। देखिए, मिशन और विज़न जो होता है ना, वो इंसान अलग-अलग तरीके से डिसाइड करते हैं। आप भी पढ़े होंगे, तो पढ़ने के दौरान जब शिक्षक पूछते हैं थे हम लोगों से कि आप बनना क्या चाहते हो? अभी हमारे पास भी कुछ स्टूडेंट हैं, अगर मैं इन लोगों से पूछ दूँ कि आप बनना क्या चाहते हैं? तो कभी भी आप अराइज़ कीजिए कि क्या आप बनना क्या चाहते हैं? तो लोग बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ नहीं, मैं जितना जानता हूँ लोगों को सिखा पाऊँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू बी अ आइडियल पर्सन फॉर द अदर गाइज़। मैं दूसरे लोगों के लिए आइडियल बनना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग मुझे फ़ॉलो करें। अगर एक भी आदमी अगर आपको फ़ॉलो कर रहा है, आपकी दिनचर्या को, आपके रूटीन को अपने अंदर ला रहा है, तो समझिए आप थोड़ा-सा सौभाग्य हैं। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मेरी अचीवमेंट ऐसी हो जिससे लोगों को सीख मिले, लोग उससे सीखें कुछ। मेरा जो भी एक्टिविटी होगा, मैं अगर एक कदम चलता हूँ, उस कदम को देख कर के लोग कदम चले। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा अचीवमेंट को देख कर के वैसा लोग बनना चाहे, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। और ये प्रोफ़ेशन मैंने इसीलिए चुना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा ना, अभी आप देखते होंगे कि एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि साहब जो है बहुत प्रोफ़ेशन में नहीं लगाया जाता है। जैसे आप मीडिया में हैं, आपको जी कोई जी। कोई भी पत्रकार साहब नहीं बोलेगा।
है ना। चाहे कुछ कुछ ऐसे चीजें जैसे डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, ड्राइवर हाँ, साहब, ये 3-4 चीज क्यों, उसके अंदर ना भविष्य है। जैसे गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है उसके अंदर कितने लोग बैठे होते हैं, बिल्कुल सब लोगों का भविष्य उसके ऊपर होता टिका है। होता है। डॉक्टर होते हैं ना, उसको साहब बोला गया क्योंकि डॉक्टर के हाथ में भविष्य है लोगों का। टीचर को साहब बोला गया क्योंकि टीचर के हाथ में भविष्य है लोगों का। तो मैं बहुत सौभाग्य मानता हूं अपने आप को कि मैं किसी का भविष्य बनाने का काम कर रहा हूं। तो मैं एक भी विद्यार्थी का अगर जीवन बना सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और यही मेरा मतलब मिशन बोले, आप जो भी बोले, कि मेरा एम ही यही है कि मैं लोगों को ना सफल बनाने का काम करूं। मैं खुद सफल, जैसे जैसे मेरा जो भी है अचीवमेंट, धीरे धीरे मैं चलूँ, उसको बताऊं कि भाई मैंने ये गलती की है। मैं सबको बोलता हूँ कि मैं जो भी सजेस्ट करता हूँ इसलिए नहीं कि मैं सफल हूँ, मैं इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में जो गलती की है वो गलती आप ना करें। तो लोगों को अच्छी राह दिखाना ही मेरा मिशन है। कोशिश करेंगे कि कभी मेरे वजह से आप गलत रास्ता ना जाओ, और अगर आप गलत रास्ता जा रहे हो और मैं देख रहा हूँ तो मेरा काम होगा, मेरा कोशिश होगा कि आपको उस चीज से मैं अच्छा, वापस लाऊं। अंत में सारे छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो अभी जैसे अपने गोल के प्रति आगे बढ़ रहा है, जो भी उसका मुकाम है वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट हैं ना, केवल यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट को नहीं, जो भी स्टूडेंट लाइफ में अभी हैं, और खास करके मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो ये जो एज होता है ना, ये बहुत खतरनाक एज होता है। इसमें ना बहुत ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो सबसे पहले आप माइंड को कंसंट्रेट करें, माइंड को फोकस करें कि आप पढ़ रहे हैं, आप आए हुए हैं तो पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो अभी जो स्टूडेंट होते हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो ना सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं कि वो ज़्यादातर समय पढ़ने में बिता सके। क्योंकि आपके पास अभी आपका पर्याप्त समय लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आपको लगेगा कि काश मेरे पास और भी थोड़ा सा टाइम होता, मैं इस टाइम में कुछ कर लेता। और अभी आपके पास समय है तो आपको वो समय का महत्व नहीं पता चल रहा है। तो ज्यादातर समय को आप अपने आप को बनाने में यूज कीजिए, ना कि दूसरा चीज में। जैसे अभी कितने भी स्टूडेंट, खास करके मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे आभास होता है कि जब लोग साइंस लेकर के आते हैं ना, तो साइंस लेकर के आने के बाद इंग्लिश को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन टूडेज पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंग्लिश। आज के लोगों को इंग्लिश का इंपॉर्टेंस समझना होगा। क्योंकि जिस तरह से रवैया देख रहे हैं झारखंड सरकार का, हम लोगों जी। को क्या है ना कि भी तो नौकरी वोकरी नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ तो करके खाएंगे। अच्छा, जितनी भी सरकार कैपेबल है नौकरी देंगे, सभी लोग को नहीं देंगे, तो हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहां पर हमें प्रमोशन दिलवाने का जो काम करता है वो कौन करता है? इंग्लिश करता है। झारखंड में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा कंपनी नहीं है जिसमें आप काम करो और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सको। उसके लिए आपको आउट ऑफ स्टेट जाना होगा, और आउट ऑफ स्टेट जाएंगे तो आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, देन यू अच्छा, हैव टू लर्न इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश को आप आसान तरीके से बच्चों को कैसे समझा देते हैं, ये बताइए? देखिए, एक टीचर स्टूडेंट का लेवल अलग होता है। तो मैं अपना लेवल गिरा लेता हूँ उतने हद तक जितने हद में हमारी भाषा को, हमारी बातों को हमारी स्टूडेंट समझ पाए। तो वो सारा चीज, जैसे स्टूडेंट क्या है ना, स्टूडेंट का लेवल यहाँ होता है, टीचर का लेवल यहाँ होता है। तो यहाँ से अगर एक बॉलर बॉलिंग करे और यहाँ से बैटिंग हो, तो कभी भी हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो टीचर, स्टूडेंट जो यहाँ है वो यहाँ जा नहीं सकता, लेकिन टीचर जो यहाँ है ना वो यहाँ आ सकता है। बिल्कुल। इसलिए मैं अपना लेवल अपने स्टूडेंट के प्रति कम कर लेता हूँ ताकि वो ना मेरी बातों को समझ सके। बिल्कुल। इसलिए जो है सो मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरटेनमेंट हो। हाँ, थोड़ी बहुत कभी कभी डांट भी लगानी जरूरी होती है, हर रिश्ता में एक गैप होना चाहिए। मतलब पिटाई भी करते नहीं हैं? नहीं, अभी तक किसी को नहीं पीटा है। बातें मतलब डांट से ही बहुत कोई रो गया है, लेकिन पीटे नहीं किसी को आज तक हम अपने जो भी टीचिंग करियर में कभी किसी को मारे नहीं। मतलब मतलब कहते हैं सर, टीचर होते हैं, बच्चों को डांट डपट के पीट पाट के पढ़ाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा चीज नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता नहीं हूँ कि ये लोग बच्चे नहीं है अब, है ना। बच्चे ये लोग नहीं है। तो अब जो है, एक वो कहावत सुने होंगे आप लोग कि बूढ़े जो बूढ़ा कौवा अगर आप पालिएगा तो बोलने के लिए नहीं सीखेगा। तो ये लोग उतनी एज के हो गए हैं, अब इनको प्यार से ही समझाया जाता है, क्योंकि प्यार की भाषा इस एज में ज्यादा समझ में आती है आपको, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि प्यार से ही समझाएं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट, 2-4 स्टूडेंट ऐसे रहे जिनको मैंने कभी किसी चीज को लेकर के डांट दिया तो वो क्लास में रोना धोना शुरू हो गया। लड़कियां ऐसी करती है। अच्छा, आप प्यार से समझाते हैं तो सारे छात्र छात्राओं को जो है अंग्रेजी से प्यार भी हो जाता है? मेरा मानना है कि प्यार हो जाता होगा, और नहीं भी होता होगा तो करना सीख लें, क्योंकि अंग्रेजी आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाने वाली है। अगर आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं तो सब सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन आप
अंग्रेजी के साथ भेदभाव ना करें, इसको सीखें, टाइम दें, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है। आज के स्टूडेंट और बहुत से टीचर्स भी इसको पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये सब्जेक्ट है ही नहीं, पढ़ने पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ इसको सीखना चाहिए। तो मैं वो सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ जो अंग्रेजी को नेक्स्ट लेवल तक जाए और आप उससे बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। कभी मैं किसी चीज़ को लेकर के स्टोरी पढ़ानी हो तो स्टोरी में भी कुछ-कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो फिर मैं उनका मतलब बताता हूँ, उनका यूज़ कैसे यहाँ हुआ, ताकि आप सीख लें। ये पढ़ना बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन आज के स्टूडेंट की ठान के बैठे कि भाई एक सब्जेक्ट ये है, इसमें पास कर लेना है। तो ये सब थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा और ये अच्छी चीज़ है कि आपके इस चैनल के माध्यम से लोग इस चीज़ को जानेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप सभी ने यहाँ पे सुना कि सर जो हैं बहुत सारे छोटे-छोटे काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि कहते हैं कि मजबूरी में आदमी को कुछ भी करना पड़ता है। और सर के साथ भी कुछ इस तरह का कंडीशन था जिसके वजह से इन्होंने कई जगहों पर ट्राई किए, रिज्यूमे भी जमा किए, छोटे से छोटे काम किए और यहाँ तक आज पहुँचे हैं। और इनका जो मिशन और विजन है वो नेक्स्ट लेवल का है। चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो, बच्चे पढ़ करके कहीं अच्छे जगह पर पोस्टेड हो जाए, अच्छे जगह पर कुछ करें। तो सर जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो एक दीपक के समान होते हैं, खुद जलते हैं और उस खुद जले हुए दीपक से 1000 दीपक भी जला देते हैं, ताकि 1000 दिया भी जल जाए और सब जगह रोशनी फैल जाए। तो सर का संघर्ष की कहानी में आप सभी ने सुना, आप सभी यहाँ पे गौर से सुने, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को विशेष करके धन्यवाद कि कीमती समय निकाल करके हमको दिए।